सभी मेरे साथियों को जय श्री गणेश, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय सवरिया सेठ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ, मस्त, शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। तो आइए हम हमारी क्लास की बेहतरीन और शानदार करते हैं शुरुआत। जी हाँ, एमएस ऑफिस के आपने 4 पार्ट में एमएस ऑफिस को खत्म करा। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमएस ऑफिस के 50 प्रश्न। जी हाँ, आप मेरे सामने थंबनेल देख रहे हैं। पटवार और वीडियो एग्जाम हमारा मेन एग्जाम है। टारगेट है एक क्लास में, देखिए, एक क्लास में एमएस वर्ड के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, बिना विकल्प के सीधा उत्तर। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके सामने प्रश्न होगा, प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, उसका उत्तर, इसके अलावा कुछ नहीं। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। एमएस वर्ड क्या है? एमएस, अब सपोज एक प्रश्न आया, एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है? लिखिए। एक प्रश्न आया कि एमएस वर्ड का पूरा नाम क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट। बस, सिंपल सी बात है। आप एमएस वर्ड के जो एमएस है, आप उससे ही समझ जाओगे कि इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सिंपल बात है। अब आया है कि माइक्रो के मैक्रो आ गया, मैस्क्रो आ गया, माइक्रो आ गया, तो आप कंफ्यूज में रहेंगे। तो देखिए आप सामने, ये आप पेज संख्या देख लीजिए। पेज संख्या है 1। 50 प्रश्न हैं अपने सामने। कितने प्रश्न हैं? 50। ये देखिए, 50 प्रश्न हैं एक क्लास में एमएस वर्ड। एक क्लास में 50 प्रश्न, 1 घंटे में पूरे के पूरे हल, सॉल्व। मैं आपके सामने हूं, बिल्कुल। देखिए, ये पेज संख्या देखिए और आप प्रश्न गिनते जाइए। तो आइए करते हैं शुरुआत। शानदार। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न पहला, एमएस वर्ड में प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सपोज करिएगा, सपोज क्या करिए, सॉरी समझिएगा। प्रिंट करने से मतलब समझिएगा, जो आपके एमसीक्यू है उसकी थ्योरी भी बता रहा हूं मैं आपको। प्रिंट करने के लिए तो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। आपकी शॉर्टकट कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट। प्रश्न पढ़िए, एमएस वर्ड में प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस पी। कौन सी की है? कंट्रोल प्लस पी। एमएस वर्ड में प्रिंट करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सॉरी, प्रिंट की है वो कंट्रोल प्लस पी है। क्लियर है? एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड, इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। या आप इसको भी ये भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन में या तो ये आएगा, ये आएगा, दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा।
कोई एक आएगा। इसमें कार्य कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट वाले कार्य होते हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य होते हैं। पेज नंबर 4, इसके पहले 3 था, देख लीजिए। 1 2 3, तीसरा पेज नंबर। चौथा, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट ढूंढने के लिए टेक्स्ट ढूंढने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में खोलें आप, MS एक्सेल में खोलें, वर्ड में खोलें, नोटपैड में खोलें, वेब पेज पे खोलें, गूगल पे आप जो भी टाइप करते हैं वहां खोलें, कहीं भी खोलें। टेक्स्ट ढूंढने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F, Ctrl+F। शब्द को खोजने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शॉर्टकट की है। प्रयोग में ली जाने वाली शॉर्टकट की है शब्दों को ढूंढने के लिए। जी सर। हाँ, हाँ जी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? आपको मैंने बताया भी है, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बताया टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फटाफट 10 तक मैं काउंट करता हूं, उसके पहले आपका आंसर आना चाहिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फॉन्ट नेम क्या है? फॉन्ट नेम, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नेम है। 4 फॉन्ट होते हैं मेन, बेसिकली उपयोग में लिए जाते हैं। कैलिबरी, CALABARI, कैलिबरी। टाइम्स न्यू रोमन, नॉर्मल और डिफॉल्ट। ये 4 फॉन्ट हैं सर, 4 जो प्रयोग में लिए जाते हैं। बट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नेम है। क्या है? टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नेम है। देखिए, MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? आपको बताया था एक्सटेंशन नेम क्या होता है। देखिए, एक्सटेंशन नेम है DOCX। अपडेट वर्जन का है DOC। ये दोनों इसके एक्सटेंशन नेम है। ये 2003 का है 3, और ये 2007 का है। एक्सटेंशन नेम MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम 2007 का है। फटाफट चलिए, क्लियर है? चलिए, कंट्रोल, सर यहाँ पे C आएगा। Ctrl+E क्या है? Ctrl+E किसकी शॉर्टकट की है, क्या है बताइए? Ctrl+E सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन। अब आप सोच रहे हो कि सेंटर अलाइन क्या है। सपोज करिए ये आपके सामने एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है।
ये डॉक्यूमेंट का एक पेज है, तो आपका कर्सर ब्लिंक करेगा यहाँ लेफ्ट में। अब आप इसको सेंटर कैसे ले जाएंगे? आप कंट्रोल+E करेंगे तो आपका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा। जहां कर्सर ब्लिंक करता है उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। जहां पर कर्सर ब्लिंक करता है उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। फटाफट उठिए, उठो, जागो, और जब तक भागो तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। फटाफट, फुर्ती, उठिए उठिए, चलिए। जो लोग अभी तक सो रहे हैं उनको बोलो उठो उठो, सर की क्लास आ गई। और क्लास को फटाफट शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब कराइए, जोड़िए सबको। चलिए, स्पेल एंड चेक। स्पेल एंड चेक ग्रामर के शॉर्टकट क्या है? स्पेल एंड चेक ग्रामर की शॉर्टकट की क्या है? स्पेल एंड चेक ग्रामर की शॉर्टकट की है F7। ग्रामर मिस्टेक बोले तो आपने कोई वर्ड लिखा, वर्ड WARD वर्ड लिखा, WARD की जगह WORD लिख दिया, WERD लिख दिया, तो वो गलत शो कर देगा, तो रेड लाइन आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, के वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट कौन से मेन्यू में होता है? बताइए, वर्ड आर्ट कौन सा मेन्यू में होता है? बताइए। पहले तो ये बताइए आप मेरे को कि एग्जैक्ट वर्ड आर्ट होता क्या है? वर्ड आर्ट का प्रयोग कहां पर किया जाता है? वर्ड आर्ट का प्रयोग कहां पर किया जाता है? वर्ड आर्ट होता है इंसर्ट मेन्यू में। वर्ड आर्ट कहाँ होता है आपका? वर्ड आर्ट होता है इंसर्ट मेन्यू में। कहाँ होता है? इंसर्ट मेन्यू में। वर्ड आर्ट का प्रयोग फ्रंट पेज पर डिजाइन करने के लिए किया। वर्ड आर्ट में फ्रंट पेज पे या किसी पेज के डिजाइन करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में प्रयोग होता है किसका? वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का। चलिए, ओरिएंटेशन क्या होता है? देखिए, पता है ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है बताइए। और ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? चलिए, ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है। दो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। आपने देखा होगा 2 तरह के पेज हैं, एक तो खड़े में होते हैं, एक जो आड़े में होते हैं। अब आप सोचेंगे सर हमने तो स्टार वाले पेज भी देखे हैं, ऐसे ही पेज देखे हैं, बड़े पेज देखे हैं, बैनर देखे हैं, वो देखे। देखिए, या तो वो खड़े में होता है या वो आड़े में होता है, या तो उसकी हाइट लंबी होती है या तो उसकी लेंथ लंबी होती है। हाइट लंबी होती है वो पेज आते हैं पोर्ट्रेट में, जिसकी लेंथ लंबी होती है वो आते हैं लैंडस्केप में। आपको मैंने बताया था पोर्ट्रेट का पी की डंडी लंबी होती है तो वो पोर्ट्रेट में आता है। एल का नीचे वाला हिस्सा एल लंबा होता है तो जो लैंडस्केप में आता है। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म में
समझने का एक उदाहरण है और एक एग्जाम्पल है। पोर्ट्रेट बोले तो लंबा वाला पेज, हाइट लंबी है। लैंडस्केप बोले तो आड़ा पेज जिसकी क्या लंबी है, लेंथ। क्लिपबोर्ड में कितने ऑब्जेक्टिव सेव करके रख सकते हैं? क्लिपबोर्ड में कितने ऑब्जेक्टिव सेव करके रख सकते हैं? चलिए फटाफट बताइए। 24। क्लिपबोर्ड में 24 ऑब्जेक्टिव आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए अभी तो 15 मिनट हुए क्लास को। और 11वां प्रश्न है, क्लिपबोर्ड में कितने ऑब्जेक्टिव सेव करके रख सकते हैं? फटाफट चलिए, शानदार, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। क्लिपबोर्ड में कितने ऑब्जेक्टिव सेव कर सकते हैं? 24। यहां राइट साइड में शो होता है कितने अलग शब्दों को पेस्ट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्लिपबोर्ड को क्लियर है? चलिए व्यू कितने प्रकार का होता है? व्यू कितने प्रकार का होता है सर, बताइए। बताइए, जल्दी बताइए, व्यू कितने प्रकार का होता है? व्यू होता है आपका 5। पहला है आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट। सेकंड है वेब लेआउट। थर्ड है ड्राफ्ट। फोर्थ है आउटलाइन। फिफ्थ है वेब लेआउट। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, सॉरी वेब लेआउट हो गया यहाँ पे। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन और रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन और रीडिंग लेआउट, ये 5 प्रकार का आपका व्यू होता है। 5 प्रकार का होता है व्यू। बिल्कुल, चलिए। नए पेज को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? नए पेज को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है भैया, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों? आंसर दीजिए। नया पेज लेने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए, अब सपोज करिए नया पेज कैसे कि ये पेज ऑलरेडी ओपन है, पेज 1। आपका पेज भर गया, आप सोच रहे हैं कि नया पेज कैसे लूँ, तो आपका लास्ट में कर्सर है, वहाँ से आप कंट्रोल एंटर करेंगे, नया पेज आएगा। इनफैक्ट नया पेज कंट्रोल एंटर की शॉर्टकट की ये है नया पेज लेने की। परंतु जहां पर कर्सर होगा वहां से, क्या यहाँ पर कर्सर होगा, अगर
कर्सर के बाद में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वह नेक्स्ट पेज पर चला नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, कर्सर का ध्यान रखिए, कर्सर आप लास्ट में लेके आइए, उसके बाद आप कंट्रोल एंटर करेंगे, आप लिखना भी प्रारंभ करते रहेंगे तो भी आपका मैटर नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा। क्लियर है? चलिए, श्री रामचंद्र कृपाल भजबन हरण नवकंज लोचन गंज। हाँ बताइए, डॉक्यूमेंट एक से अधिक पेज होने पर किसी और पेज पर सीधे जाने की शॉर्टकट की क्या है? अरे गुरुजी मार साहब, तुमने तो फंसा दियो। यो कहीं है, कहीं है यो शॉर्टकट की है। डॉक्यूमेंट एक से अधिक पेज होने पर किसी और पेज पर सीधे जाने की शॉर्टकट की क्या है? एक से अधिक पेज होने पर, सपोज करिए 500 पेज हैं, एक डॉक्यूमेंट में 500 पेज हैं, 252 नंबर पेज पे जाना है और आप वर्तमान में हैं 15 नंबर पेज पे। तो आप माउस से ड्रैग करेंगे तो आपको काफी समय लगेगा। अगर आप कंट्रोल प्लस जी, क्या बोल रहा हूं मित्रों, कंट्रोल प्लस जी करेंगे, यह होती है गो टू कमांड। कंट्रोल प्लस जी होती है गो टू कमांड। गो टू कमांड को प्रेस करेंगे तो आप सीधे पेज संख्या को डालेंगे, एंटर करेंगे, आपके सामने वही पेज शो होगा जिस पेज की संख्या आपने गो टू के डायलॉग बॉक्स में डाली। ये देखिए, जो भी बॉक्स ओपन करेगा डायलॉग बॉक्स होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की क्या है? नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की क्या है बताइए सर, बताइए। नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की क्या है? अरे कंट्रोल प्लस एन यार। नया डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एंड। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन आर कंट्रोल प्लस एंड, दिस इज अ शॉर्टकट की ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एन। ये हमारा 15 नंबर का प्रश्न चल रहा है। कंट्रोल प्लस के किसकी शॉर्टकट की है? बताइए। कंट्रोल प्लस के किसकी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की है हाइपर लिंक। बताया था आपको हाइपर लिंक। बेसिकली इसका कलर होता है नेवी ब्लू। आप नॉर्मल लिंक देखी होगी, उसका कलर ब्लू, नेवी ब्लू होता है। इसको अगर आप एक क्लिक करोगे तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। इंफॉर्मेशन
या वेबसाइट की लिंक को रखा जाता है ताकि सीधे वेब पेज पर पहुंच सके। काय पर सीधे वेब पेज पर पहुंच सके, क्या पहुंच सके। चलिए, सुपरस्क्रिप्ट मजा आ रहा है। बताइए सुपरस्क्रिप्ट की क्या है शॉर्टकट की। बताइए बताइए सुपरस्क्रिप्ट की क्या है शॉर्टकट की। बताइए। नहीं आ रहा ध्यान, कोई बात नहीं, आ जाओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और प्लस, ये दोनों प्लस हैं, ये तो इसके अंदर है प्लस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अगर ऑप्शन प्लस ना आए तो इक्वल का साइन कर दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल या प्लस सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कहाँ पे होता है अब ये बताओ मेरे को। स्क्वायर कहाँ पे होता है, 5 का स्क्वायर कहाँ होता है, 25। 25 को ना देखना, स्क्वायर कहाँ होता है ऊपर, क्यूब कहाँ होते हैं ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, सुपरमैन कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। हनुमान जी बजरंगबली कहाँ से जाते हैं, नीचे से ऊपर। पवन पत्र फ्लाइट कैसे आती है, नीचे से ऊपर। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर। चलिए, कंट्रोल प्लस सी क्या है सर, कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी की शॉर्टकट की है। आप इतना आसान पूछ रहे हो। अच्छा एक काम करो, मुझे आप बताओ, कंट्रोल प्लस सी दबा दो, आपका डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा क्या। वो कहेंगे हाँ कॉपी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कॉपी। कॉपी शॉर्टकट की तो है, बट कॉपी कैसे होगा। कॉपी ऐसे होगा, सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे ना मटेरियल को, माउस से कीबोर्ड आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप कंट्रोल प्लस सी करोगे, तब वो कॉपी होगा। अब आप सोचेंगे कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी शॉर्टकट की, कॉपी कैसे हो जाएगा जब तक आप उसको सिलेक्ट ही नहीं करोगे। बिना सेलेक्ट करे आपका जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, फोल्डर है, ऑडियो वीडियो है, कुछ भी है, वो कॉपी होगा ही नहीं जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अल्ट प्लस F4 क्या है बताइए। अल्ट प्लस F4 क्या है। अल्ट प्लस F4 जल्दी बताइए। डॉक्यूमेंट को या एप्लीकेशन ओपन है उसको क्लोज करने की शॉर्टकट की है। सपोज करें आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट सेव कर दिया, आप अल्ट F4 करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा पर शट आउट बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, मेल मर्ज का प्रयोग क्यों किया जाता है। मेल मर्ज का प्रयोग क्यों किया जाता है, लास्ट क्लास में बताया था। आप लोगों को मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, आप लोगों में से जिस भी अभ्यर्थी ने अभी तक MS वर्ड की क्लास नहीं देखी है, सीधे MCQ में कूद गए, ठीक है कोई बात नहीं। आप चारों
1 2 3 नहीं, आप चारों क्लास प्रॉपर देखिए, फिर आप एमसीक्यू देखेंगे तो मेरा प्रश्न लिखा होगा और आपके मुंह से सीधा आंसर आएगा। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपके सामने प्रश्न आया, आपने प्रश्न को पढ़ा और सीधा आपके पास आपके माइंड से कमांड आई, सीधा आपका माइंड से कमांड आके आंसर आया। क्लियर है? एक बार और बोल रहा हूं, आपने प्रश्न पढ़ा, आपके दिमाग से सीधी कमांड आती है, कमांड क्या आती है? सीधा उत्तर आता है, तो बेस्ट है। अगर ऑप्शन आएंगे तो कंफ्यूजन होगा। सीधा उत्तर आया खटाक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? प्रश्न आया, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? हाँ, क्या था? राम प्रसाद था, चेतक था, क्या था, क्या था? आपको पता है? चेतक तो आपने याद किया है। अब प्रश्न आया, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? पहले ही ऑप्शन में आएगा चेतक। आप क्या करोगे? आप राम प्रसाद थोड़ी करके आओगे, आप तो चेतक करके आओगे। चेतक थोड़ी था, चेतक तो घोड़े का नाम था, हाथी का नाम तो था ही नहीं। चलिए, अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ा, अपन कंप्यूटर पढ़ा। मेल मर्ज कमांड क्या है? मेल मर्ज का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट को एक से अधिक व्यक्ति को मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है। अरे मेल से समझ जाओ ना यार, मेल मर्ज कमांड क्या? मेल मेल मतलब संदेश, संदेश मतलब डॉक्यूमेंट भेजना है कुछ, और क्या है? कर्सर और माउस पॉइंट किस प्रकार का होता है? कर्सर और माउस पॉइंट किस प्रकार का होता है? देखिए, आप जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपको कुछ आई ऑप्शन दिखता होगा। डट जा भाई, डट जा। आप जब टेक्स्ट टाइप करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखता होगा, और कभी आपको इस प्रकार का दिखता होगा, तीर जैसा दिखता होगा। ये होता है आपका कर्सर। क्या होता है ये आपका कर्सर? ये होता है आपका माउस पॉइंट। क्या होता है? ये होता है कर्सर और ये होता है आपका माउस पॉइंट। डायग्राम आ सकते हैं हल्के, तो छोटे से डायग्राम में कितना स्पेस लेंगे आपके एग्जाम में, मुझे बताइए। थोड़ा सा तो स्पेस लेंगे। क्लियर है? चलिए, प्रिंट शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की क्या है? अभी आधा घंटा हुआ है। चलिए, अभी तो हम प्रश्न नंबर 21 पे 20 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, काफी स्लो चल रहे हैं। चलिए फटाफट आइए। शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की। देखिए क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो हमें MS एक्सेल उपयोग स्टार्ट करना था, या पावर पॉइंट या एक्सेस स्टार्ट करना था। तो देखिए, एक्सेल को आज स्टार्ट करते, एक्सेल का थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते। कल शनिवार है, तो कल शनिवार है तो कल MCQ सॉल्व करते। अब एक दिन में आपको डेफिनेशन पढ़ा था, फिर 2 दिन का स्पेस लगता, गैप लगता, फिर आप वहीं डेफिनेशन को वापस मंडे को आपको बताना पड़ता, क्लास की रिदम ब्रेक होती। इसीलिए आज MCQ सॉल्व 50 तो अभी ये MCQ है। कल हमारी जो क्लास होगी वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की MCQ क्लास होगी, उसमें 50 से अधिक प्रश्न भी हो सकते हैं। 50 से अधिक प्रश्न भी हो सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन, और जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रात को 8 बजे पर डे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। अभी एक टॉपिक ही कंप्लीट हुआ है, कंप्यूटर का परिचय। उसकी 2 क्लास हुई हैं, आप क्लासों को देखिए। उसके बाद आप शाम तक तीसरी क्लास आज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे आधे घंटे के आसपास की पहली क्लास है और 1 घंटे के आसपास की दूसरी क्लास है।
तो आपका मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे खर्च होगा। आप उसको आगे पीछे करके देखेंगे। 2-2.5 घंटे आप एक बार खर्च कीजिए, फिर शाम को आप रिदम में एक फ्लो में आ जाएंगे, बेस बन जाएगा। पर डे रात को 8 बजे पुलिस कांस्टेबल के बैच में मिलेंगे। चलिए आ जाइए। प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। सेव एस की शॉर्टकट की क्या है? सेव एस की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+S। एस तो है, Ctrl+Shift+S सेव एस की शॉर्टकट की है। Ctrl+S क्या है? Ctrl+S सेव एस की शॉर्टकट की है। किसकी शॉर्टकट की है? सेव एस की Ctrl+S। MS वर्ड में टेक्स्ट MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या है शॉर्टकट की? Ctrl+B। लो चाबी। Ctrl+B MS वर्ड में शॉर्टकट टेक्स्ट को बोल्ड करने की। टेक्स्ट को बोल्ड करने की। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+B। क्लियर है के? MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? फटाफट बताइए। हाँ बताइए बताइए। MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या है? हम्म, दीजिए दीजिए। हाँ क्या हुआ भाई? कैसे होगा शांत? बताइए। Ctrl+H MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है Ctrl+H। क्या है? Ctrl+H MS वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है। क्लियर? MS वर्ड में पिक्चर एवं सिंबल को कैसे जोड़ें? या MS वर्ड में पिक्चर और सिंबल किस मेन्यू में मिलता है? बताइए। MS वर्ड में पिक्चर और सिंबल किस मेन्यू में मिलता है? तो MS वर्ड में पिक्चर और सिंबल इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। इंसर्ट मेन्यू में मिलता है। MS वर्ड में पिक्चर और सिंबल इंसर्ट मेन्यू मिलता है। इंसर्ट मेन्यू की सहायता से आप अपने पिक्चर और सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट पर ला सकते हैं। ला सकते हैं। चलिए एनवलप एवं लेबल का हाँ लेबल लेबल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एनवलप एवं लेबल का प्रयोग लिफाफे
पर लोगो या लेबल को प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, एक लिफाफा है, लिफाफा को डिजाइन किया जाता है एनवेलप में और लेबल में लोगो या लेबल लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए, मेल मर्ज क्या है? अभी शायद प्रश्न निकला है। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एक कमांड है, एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों को मेल करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को या एक साथ, ये ठीक है, एक साथ मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है। एक साथ मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्या एक साथ मेल करने के लिए मेल मर्ज कमांड का प्रयोग किया जाता है? चलिए, ग्रीन लाइन का तात्पर्य किस टॉपिक से है? ग्रीन लाइन का तात्पर्य किस टॉपिक से है? ग्रीन लाइन का तात्पर्य किस टॉपिक से है? बताइए। प्रश्न आपके मस्तिष्क में आंसर तो आ ही रहा होगा। ग्रीन लाइन का संबंध है व्याकरण अशुद्धि। अब मिस्टेक बोलूंगा तो इंग्लिश का शब्द है व्याकरण अशुद्धि। व्याकरण आप हिंदी में टाइप करेंगे, ग्रीन लाइन शो होगी। मतलब व्याकरण अशुद्धि है, इंग्लिश में भी टाइप करते हैं तो भी ग्रीन लाइन शो होती है। कभी कभी वो व्याकरण मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक। देखिए, आपके सामने प्रश्न तो सारे आ रहे हैं कि कोई प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई बड़ा लेवल का लग रहा है। धीरे धीरे हम प्रश्नों का लेवल बढ़ा रहे हैं, फिर थोड़ा सा उसको स्लो कर रहे हैं, जिससे आपको एकदम से लोड नहीं पड़े। रे इतना प्लास पर तो टफ था, आने वाला तो टफ है, फिर और टफ है। आपको थोड़ा सा टफ लगा, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप बना रहे, बूस्ट हो थोड़ा सा। आपको लग रहा है अरे ऊपर जा रहा है, अरे ये तो आए नहीं, नीचे आ गए, हाँ ये आ गया, चलो थोड़ा सा चलो। फिर आप अगला प्रश्न पढ़ते ही थोड़ा सा रुकोगे, फिर आपको आंसर दोगे। इसलिए मैंने प्रश्नों की सीरीज कुछ इस प्रकार की रखी है। 2 टफ प्रश्न तो एक इजी भी है। क्लियर? क्लियर है? चलिए, प्रश्न नंबर 29। वे अभी 44 744 हुए अभी। MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग फॉन्ट को बड़ा करने के लिए किया जाता है? बताइए। MS वर्ड में किस शॉर्टकट की का प्रयोग बड़ा करने के लिए किया जाता है? तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल के साथ ऑलमोस्ट 95% शॉर्टकट की चलती है। 95% कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, और शिफ्ट के देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक एरो है जिसका मुंह आपका अल्फा इस तरफ खुला है। देखिए 2 हैं, एक तो ऐसे होता है, एक तो ऐसे होता है। जिसका मुंह आपकी तरफ खुला है
उससे आपका फॉन्ट इंक्रीज होगा। क्या होगा? उससे आपका फॉन्ट इंक्रीज होगा। कंट्रोल, ये वाली की कंट्रोल, फिर दूसरी शिफ्ट, और ये वाली जो एस है आपकी कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ये सिंबल, ये 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों को कीबोर्ड पर रखेंगे, स्टैक टाइप कर देंगे, सट खचा खच। वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। वाटरमार्क का प्रयोग पेज पर इफेक्ट तो डालते हैं, छाप छोड़ने के लिए किया, पेज पर इफेक्ट या छाप छोड़ने के लिए वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। आप टेक्स्ट के रूप में भी वाटरमार्क का प्रयोग कर सकते हैं और इमेज के रूप में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा रेलवे का टिकट आपने रिजर्वेशन करा होगा तो बीच में एक ट्रेन का लोगो आता है, रेलवे का लोगो आता है, तो वो वाटरमार्क होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के लिए पेपर का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के लिए पेपर का प्रयोग, देखिए ऑल पेपर्स एक्सेप्ट, ऑल पेपर, सभी लगभग सभी पेपरों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए पेपर A4 साइज है, इसके अंदर लेटर है, एप्लीकेशन है, बुक लेआउट, ये सब इसमें आते हैं। A4 है, A4 है, लीगल है, जो हाइट में काफी लंबा होता है, लीगल है। A3 है, बॉन्ड है, बॉन्ड जो होता है उसका साइज भी A4 होता है, बट वो बॉन्ड पेज एक अलग होता है। तो ऑल पेपर अर्थात सभी प्रकार के पेपरों का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर। प्रश्न क्रमांक 32, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में, इस प्रश्न में ही इस प्रश्न सॉरी इसका आंसर छुपा हुआ है। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट से संबंधित फाइल बनाई जाती है। डॉक्यूमेंट से संबंधित फाइल बनाई जाती है। एमएस वर्ड में पुरानी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की, एमएस वर्ड में बताइए पुरानी फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ओ, ओ ओपन। देखिए जो ओपन होगा वो डायलॉग बॉक्स होता है। आप कंट्रोल प्लस ओ ओपन करते हैं, डायलॉग बॉक्स होता है। कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट S करेंगे, जो भी बॉक्स ओपन होता है वो डायलॉग बॉक्स होता है। F में, गो टू में, H में, रिप्लेस में, गो टू में, फाइंड में, D में आप जो भी ओपन करेंगे वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहां से भी चेंजेस होते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग में की जाने वाली महत्वपूर्ण वास्तु कौन सी है? वस्तु कौन सी है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग में की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? बताइए कौन सी है? बताइए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग में की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? अल्फाबेट और न्यूमेरिक इमेज लोगो। अल्फाबेट, न्यूमेरिक, इमेज और लोगो।
इस प्रकार की वस्तु उपयोग में ली जाती है। टेक्स्ट, न्यूमेरिक, इमेज, पिक्चर और लोगो। क्लियर है? चलिए आप कहाँ से सेव कमांड तक पहुंच सकते हैं? MS वर्ड में आप कहाँ से सेव कमांड तक पहुंच सकते हैं, ये प्रश्न है। आप कहाँ से Ctrl+S, ये सेव कमांड तक कैसे पहुंच सकते हैं? Ctrl+S सर, या इसमें ये भी ऑप्शन है कि सेव कमांड कहाँ होती है, तो सेव कमांड होम मेन्यू में होती है। होम मेन्यू में होती है सेव कमांड। होम मेन्यू से सेव कमांड तक पहुंच सकते हैं। होम मेन्यू से होम होम मेन्यू से सेव कमांड तक पहुंच सकते हैं। MS वर्ड में शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो वो है Ctrl+B, बोल्ड। Ctrl+B MS वर्ड में शब्दों को हाईलाइट करने के लिए Ctrl+B बोल्ड करने के लिए किया जाता है। ये बटन क्या दर्शाता है? X बटन क्या दर्शाता है? ये देखिए, आप रेड देख रहे हो तो क्लोज टाइटल बार के राइट साइड में शो होता है। टाइटल बार डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट का नाम है, टाइटल बार डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ होता है? टाइटल बार के सेंटर में। अगर सेव नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होगा। क्लियर है? चलिए, जिस डॉक्यूमेंट पर आप कार्य कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। ये प्रश्न हो गया। टाइटल बार के सेंटर पर MS वर्ड में टेबल टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू टेबल है। सब ये देखिए, ये टेबल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये सॉरी, टेबल टू टेक्स्ट, ये टेबल है, ये ABCD, ये टेबल टू टेक्स्ट गया। अब टेक्स्ट टू टेबल ABCD लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है। अब ये टेबल में गया। पहले टेबल टेक्स्ट में गई, फिर टेक्स्ट गया टेबल में। क्लियर है? चलिए, Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए।
किस लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग? पेस्ट करने के लिए। पहले आप माउस क्लिक कीजिए, ऐसे के क्लिक कीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल वी करेंगे तो आपका मैटर पेस्ट हो जाएगा। फाइल है, फोल्डर है, ऑडियो है, वीडियो है, कंट्रोल चीज़ें सेलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल वी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। पेज का मार्जिन कितने तरीके से सेट किया जा सकता है? पेज का मार्जिन 4 तरीके सेट किया जाए, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। अलाइनमेंट होता है आपका 3 प्रकार का। बाइंडिंग एरिया, गटर एरिया कहाँ होता है? देखिए बाइंडिंग एरिया, गटर एरिया कहाँ से होता है बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुकिए। ये आपके सामने एक रजिस्टर दिख रहा है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर यहाँ से बाइंड हो रहा है, यहाँ से जुड़ रहा है और यहाँ से रजिस्टर खुल रहा है, ठीक है। तो रजिस्टर बाइंड कहाँ से हो रहा है? मेरे राइट साइड में नहीं करना, इसके, ये रजिस्टर के लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में से खुल रहा है, मतलब लेफ्ट में अंदर राइट से खुल रहा है। आपने देखा होगा कुछ रजिस्टर टॉप से बाइंड होते हैं और नीचे से ऊपर होते हैं, क्लियर है? तो बाइंडिंग गटर एरिया पेज कहाँ पाता है? ये होता है एक तो लेफ्ट में और टॉप में, दो है, लेफ्ट एंड टॉप बाइंड और गटर एरिया होता है। एमएस वर्ड में चित्र इंसर्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड में चित्र इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब एक फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, वो है आपका इंसर्ट मेन्यू से पिक्चर में जाकर सिलेक्ट करके या सर्च करके कर सकते हैं। देखिए टाइम भी होने वाला है, 2 मिनट बाकी हैं बस। ड्रॉप कैप क्या है? ड्रॉप कैप है पहला अक्षर बड़ा करने के लिए, मतलब जैसे कि ये का अमित का ए बड़ा है, टी आई छोटा, आई टी छोटा है, क्लियर है? चलिए अमेजोन नई विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए आपकी विंडो ओपन है, आपने लगा ठीक नहीं लगा, आप वापस से पूरी ओपन कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस डब्लू, वैसी की वैसी आपकी न्यू फ्रेश विंडो ओपन हो जाएगी कंट्रोल डब्लू से। एमएस वर्ड में स्टेटस बार कहाँ होती है? एमएस वर्ड में स्टेटस बार होती है बॉटम साइड, बॉटम साइड, टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस, टास्क बार, क्लियर है? चलिए एमएस वर्ड में कुल कितने मेन्यू होते हैं? देखिए एमएस वर्ड में वैसे तो होते हैं 8 मेन्यू, अब जो नया अपडेट वर्जन है उसमें 7 मेन्यू हो गए हैं। एमएस वर्ड में सभी कैपिटल करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की है बताइए? एमएस वर्ड में सभी अक्षर अगर कैपिटल करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? ठीक है, 1 मिनट बस, बताइए जल्दी बताइए। क्या होती है? सभी को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, देखिए के बड़ा है, कितनों तरफ से खोल रहा है?
कंट्रोल शिफ्ट और के, ये सभी वर्ड को कैपिटल करने की शॉर्टकट की। ये लास्ट प्रश्न, एमएस वर्ड में सभी स्मॉल करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की है? देखिए, सभी को स्मॉल करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल शिफ्ट एस सभी को स्मॉल करने की शॉर्टकट की है। हाँ, एक सेकेंड, शायद कंट्रोल प्लस, अरे नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ए अल्फ़ाबेट है, ए ऑल कैपिटल, कंट्रोल शिफ्ट और के स्मॉल, सभी को छोटा करने की, सभी जो आपके अक्षर हैं, शब्द हैं, उनको छोटा करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के। देखिए, 1 घंटा हुआ करेक्ट, 1 घंटे के अंदर हमने पूरी 50 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट किया, 1 घंटे का टारगेट लेके चला था। तो दोस्तों, मिलते हैं कल इनपुट और आउटपुट के एमसीक्यू प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सवारी सेठ, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं शाम को 8 बजे।